गुड मॉर्निंग आप सभी को। इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आजकल करंट में बहुत है। जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक ऐसे होते हैं, जितने भी करंट ओरिएंटेड टॉपिक होते हैं उसके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आजकल जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बहुत ही न्यूज़ में है। आपने हमेशा ही देखा होना कि जहाँ भी आप न्यूज़ चैनल में देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे, डिलिमिटेशन के बारे में आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। आर्टिकल मिलेंगे या कहीं स्टेट से कुछ न्यूज़ मिलेगी। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन और परिसीमन आयोग। आइए विस्तार से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जो परिसीमन आयोग है, वो भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, मतलब एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो किसी लॉ से नहीं बनती है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। ठीक है, फिर परिसीमन का अर्थ मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो जो इसके वो है कि ये क्या 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 करता है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करता है और सीटों का पुनर्वितरण करना और जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधि सुनिश्चित करना। और और क्या कार्य है इसका कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित करना है। ठीक है, फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है डिलिमिटेशन कमीशन का, कि परिसीमन आयोग का संवैधानिक आधार क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल देखना आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से ये जरूर पूछे होगे, तो ये आर्टिकल रट लेना है। तो जो अनुच्छेद 82 है वो क्या बोलता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद परिसीमन हेतु कानून बनाएगी। आर्टिकल 82 कहता है कि जो भी सेंसस होएगा आफ्टर एवरी सेंसस, जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ बनाएगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 170 बोलता है कि जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन करना। फिर है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 जो बोलता है कि लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण। और अनुच्छेद 332 है कि विधानसभाओं में एससी और एसटी को आरक्षण देना। अनुच्छेद 327, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसके अंडर क्या है कि चुनाव संबंधी कानून बनाने की संसद को शक्ति। फिर है कि परिसीमन आयोग का गठन। संसद द्वारा डिलिमिटेशन एक्ट पारित होने के बाद केंद्र आयोग का गठन करती है। ठीक है, कि हुआ परिसीमन आयोग। जो प्रमुख परिसीमन आयोग है, अभी तक जो डिलिमिटेशन कमीशन हुए 4 हुए, 52 में, 63 में, 1973 में और 2002 में। और आयोग की संरचना क्या है, ये भी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो आयोग की संरचना है वो जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब रिटायर्ड, जो भी वहाँ चीफ जस्टिस या जजेस हो गए, वो इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रतिनिधि, मतलब नॉमिनी जो भी होगा, या चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इसके मेंबर होएगा। और कौन होएंगे, संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त या पदेन सदस्य इसके क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होएंगे। पदेन सदस्य हिंदी में और एक्स ऑफिशियो मेंबर इंग्लिश में। फिर की इसकी विशेषताएं क्या है कि परिसीमन आयोग की विशेषताएं क्या क्या है, कि यह कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बंदिशें है। फिर है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक संस्था है ये। इसके आदेशों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। ये जो भी कोई ये अपना ऑर्डर देगा वो बिल्कुल
लीगल होएगा क्योंकि उसको कानूनी आदेशों की मान्यता प्राप्त होती है। फिर निर्णय ये इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आयोग का निर्णय सामान्यतः न्यायालयों में चुनौती देने योग्य नहीं होता। अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ वो कर जहाँ पे भी कुछ बोल दिया, उनके जो डिसीज़न को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर है थोड़ा इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते कि डिलिमिटेशन कमीशन हुआ कब-कब था, इतिहास के बारे में जानते। जो पहला डिलिमिटेशन कमीशन है, मैं पीछे आपको बोल ही दिया था कि 1952 में हुआ था और 1951 की जनगणना के आधार पर हुआ था। जो दूसरा परिसीमन आयोग है, वो 1963 में था और 1961 की जनगणना के आधार पर हुआ था। तीसरा आयोग 1973 में हुआ था और 1971 जनगणना के आधार पर हुआ था। जो चौथा आयोग है, वो 2002 में हुआ था और 2001 की जनगणना के आधार पर, और जो ये लागू हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो चौथा आयोग हुआ था। फिर कि फ्रीज़ कब-कब हुआ था, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है कि परिसीमन पर रोक कब-कब लगी। पहली बार जो रोक लगी थी डिलिमिटेशन कमीशन में, वो लगी थी जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1962, जिसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि उस टाइम इसमें पहली बार रोक लगी थी कि लोकसभाओं व विधानसभाओं में की सीटों के पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई गई थी। रीज़न क्या था, कारण क्या था कि जो परिवार नियोजन अपनाने वाले राज्यों को नुकसान ना हो। मतलब जो फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल स्टेट्स थे, उनको भई नुकसान ना हो, इसलिए इस पर रोक लगी थी। फिर अगली बार हुआ था जो 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001। यह रोक 2026 तक बढ़ा दी गई इस संशोधन के तहत। फिर 87वां संविधान संशोधन 2003, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या कहा गया था कि 2001 की जनगणना के आधार पर सीमाओं का पुनर्निर्धारण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन संभव हुआ, पर सीट संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, नहीं बदली गई थी, जितनी सीटें थी उतनी ही सीटें रहने दी थी। फिर अब भई 26 के बाद जो भी डिलिमिटेशन होना ही होना है, तो ये तो हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने सदन में बता दिया कि 2026 के बाद हमारा डिलिमिटेशन कमीशन होना है, कि उस जैसे ही डिलिमिटेशन होएगा कि किन राज्यों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या चेंजेज़ आएँगे, तो इसलिए जो आने वाला डिलिमिटेशन कमीशन है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत चर्चा का विषय रहने वाला। तो थोड़े से उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि क्या होएगी। कि इसमें क्या होएगा कि जो बड़े-बड़े स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसमें क्या होगा कि अधिक जनसंख्या के कारण राज्यों की सीटों बढ़ सकती है, ठीक है? और जो छोटे स्टेट्स होएँगे, तमिलनाडु, केरल, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रित राज्यों को, इसमें क्या हो सकती है, हिस्सेदारी कम हो सकती है। तो और क्या हो सकता है कि संघीय फेडरल संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट हो सकता है और शहरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। और आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो साउदर्न स्टेट है, वो शायद हो सके प्रोटेस्ट करें, अगर उनकी सीटें घटे। और अभी प्रेजेंट में भी तो चला ही है, जो अपोजिशन के हमारे नेता है श्रीमान राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होने दिया जाएगा। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में। हमने विस्तार से डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बता दिया है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।